जय हिंद दोस्तों। मैं उमेश पाटिल इस साकार फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बेहद बेहद स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको ये चैनल में बहुत सारे वीडियोस आपके 8, 9, 10 जो आप कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करो उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। चलो तो दोस्तों, आज का मैं आपका टॉपिक बता देता हूँ। आज जो पिछले स्कॉलरशिप में, एमटीएससी में अलग अलग जगह पे जो जो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, मेंटल एबिलिटी ये ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, बट अगर वो पढ़ लिया तो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। तो चलो उसी चलते हम लोग जो अगला वाला स्लाइड को देखने के बाद आपको पता चलेगा हम लोग क्या सॉल्व करने वाले आज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 8 फरवरी में 2023 में जो एग्जामिनेशन हुई थी उसके बारे में कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ और आपके लिए ये आसान करवा देता हूँ कि उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना। ठीक है। तो चलिए, ये हुआ था 2023 में। अब थर्ड लैंग्वेज एंड इंग्लिश इंटेलिजेंस टेस्ट होता है पेपर नंबर 2 में। ठीक है। तो हम लोग आज देखने वाले इंटेलिजेंस टेस्ट उसको ही बोला जाता है, मेंटल एबिलिटी उसको बोला जाता है, रीजनिंग अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। बट अगेन द सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी जो होता है आपके लिए और सोचने वाला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है। चलो तो सभी बच्चे आ गए लगता है। सभी लोग कमेंट्स करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो आज का पहले ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आइडेंटिफाई द rhythmic arrangement of terms given below and find the correct term in place of the question mark। देखिए, अलग अलग तरीके से यहाँ पे हम लोगों को सीरीज मिलती है, उसको मराठी में बोला जाता है लयबद्धता। लयबद्धता ये बोला जाता है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है सभी डब्बे 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 देखने के बाद हमारा सर घूमने लगता है, चक्कर आने लगती है, क्योंकि हमको लगता है ये क्वेश्चन हमको आने वाला ही नहीं है। बट इसको थोड़ा सा प्यार से सॉल्व करेंगे। कैसे? प्यार से। तो तुरंत विद इन 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, नॉर्मली ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं ना, इसके टर्म्स काउंट करने पड़ते हैं, उसको फिर डिवाइड करना पड़ता है। 20 टर्म हो गए तो 4 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं, 5 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं। 16 टर्म्स होंगे तो 4 के बनाने पड़ेंगे या 2 के। तो इट डिपेंड्स ऑन अगेन सीरीज कैसी है, टर्म्स कैसे है। ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते थोड़ा ऑब्जर्वेशन। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में मेंटल एबिलिटी में ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन करिए कि क्या क्या सिंबल दिया हुआ है, किस तरीके से हम लोग इसको बाइफरगेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बना देते हैं थोड़ा सा आसान, जो आपको समझने के लिए। अब देखो, यहाँ पे पूरे डब्बे डब्बे दिख रहे हैं, बट इस डब्बे में भी हम लोग अगर स्लाइंटिंग लाइन है इसको 1 देंगे, ये स्लाइडिंग लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट है इसको 2 देंगे, वर्टिकल लाइन इसको 3 देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 4 देंगे। फिर से स्लांटिंग लाइन आ गई है, इसका मतलब रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जितने भी टर्म्स है 1, 2, 3, 4 ये 4 टर्म हो गए, 4 में डिवाइड करो, फिर आप लोग जलवा देखो। अब देखिए, जलवा देखने की बात आ गई तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। फिर से 2, 3, 4 यहाँ पे डिवाइड, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे डिवाइड, 1, 2, 3, 4 डिवाइड हो जाए। अब देखिए, जो सिंबल दिया ना, शुरुआत में नंबरिंग किया ना, उसको नंबरिंग कर दो। स्लाइंटिंग स्लाइंटिंग लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पे 2 आना चाहिए, राइट यहाँ पे 1 आना चाहिए। फिर से वर्टिकल लाइन यहाँ पे 3 आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल 4, अगेन टुवर्ड्स राइट 1, 2। अब क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर से लाइन इधर जा रही है 1, 2, वर्टिकल लाइन 3। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पॉज करके देखिए, साइलेंटली देखिए, क्योंकि दिमाग का दही होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है। देन अगेन 2 डैश डैश 1, देन अगेन 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, अगेन डैश 1, 2, 3। तो आसान हो गया ये थोड़ा सा। एग्जाम में इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन करवा सकते हो। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है आपको समझाने के लिए, बट एग्जाम में फास्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, तो अभी पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा आपके लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 है 1। ठीक है। 1 को कहाँ भेज दिया दादा? आखिरी में भेज दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2, 3, 4, 1 यहाँ पे भेज दिया ना, बराबर है। आगे चलते हैं, ये 2 है, इसको आखिरी में भेज दिया, करेक्ट है। यहाँ पे 3, 4, 1,
3 4 1 आखिरी में भेज दिया तो 2 आ गया। वंस अगेन 3 को आखिरी में भेज दिया है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 2 3 4। अब जो भी मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखे हुए नंबर है वही आपका आंसर है 3 4 4 3 4 4। चलो आंसर बताइए जो भी आपको यहाँ पे आ रहा है 3 4 4। ठीक है, अब 3 को कौन सा सिंबल दिया है दादा, ये वाला वर्टिकल। 4 को कौन सा दिया है हॉरिजॉन्टल, फिर से हॉरिजॉन्टल। ये वाले सिंबल कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ऑप्शन देखिए। वर्टिकल है क्या यहाँ पे, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे स्लैंटिंग है, स्लैंटिंग नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर 4 क्वेश्चन, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन मैं 30 सेकंड के लिए रोक के रखूंगा, आपको आंसर आता है कि देखिए। चलो अगला वाला क्वेश्चन, चलो देखिए जल्दी से और बताइए। चलो जल्दी, अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है तो आप पॉज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे भी हम वही फंडा यूज करेंगे जो हम लोग 1 2 3 4 वाला फंडा है। तो यहाँ पे देखने के बाद समझ में आ रहा है यम यन यन यस ई, फिर से यम आया है, इसका मतलब यहाँ पे मोड़ दो। 1 2 3 4 5 यहाँ पे तोड़ दो, है ना, 5 है ना पहले वाले में, दूसरे वाले में 5 लेना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी ले लो। अब यहाँ पे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं रहेंगे बच्चों, क्यों मालूम है क्या, यहाँ पे सिंबल नहीं है, यहाँ पे क्या है अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखो ना बहुत आसान हो गया है। पहला वाला जो ग्रुप है ना 5 5 का, पिछले बार हम लोगों ने 4 4 का बनाया, अभी 5 5 का बनाया, क्यों मालूम है क्या, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया है। यम यन यन यस ई, फिर से यम आया, इसका मतलब 5 5 का ग्रुप हो सकता है क्योंकि रिपीटेशन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिपीटेशन। अब देखिए यहाँ पे यम है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे शायद से ये दोनों में से यन होना चाहिए, हम लोग डाल देंगे। जो बचा हुआ यन है उसको भेज दिया आखिरी में, उसको भेज दिया आखिरी में, यम स्टेबल रह गया। ठीक है, हर जगह यम कैसा है दादा, यम स्टेबल है, यम कैसा है स्टेबल है। सिर्फ जो भूकंप हो रहा है वो अगले वाले अल्फाबेट में हो रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब देखिए यन को इधर भेज दिया, यन अकेला बच गया, यानी यन यस ई यन। फिर से आगे इसमें यन को लास्ट में भेज दिया है, इसका मतलब यस ई यन यन, आगे यन। ठीक है, आगे यहाँ पे यस है, यस को भेज दिया आगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ई। ठीक है, ई, यानी कि यन यन ई, यन यन ई। ये वाला ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है दादा, 1 2 3, इसका मतलब थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, बहुत ही, बट यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा। वो हम लोग बोलते हैं ना मराठी में घुसगावना, उसके जैसे नहीं चलता है, सिर्फ खड़ा रहना है सब बस, बाकी कुछ भी नहीं। सोचना पड़ेगा, सोच के आंसर देना पड़ेगा। आप लोग जो स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना उसमें आपका रट्टा चलता है, यहाँ पे नहीं चलता है दादा, ध्यान से सॉल्व करना है। अगला वाला क्वेश्चन भी यही, ये क्वेश्चन में मेरे दिल से नहीं लिया है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आप तो नंबर वाला आ गया दादा, चलो 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 जल्दी से चलो, कौन सॉल्व करेगा, कमेंट्स करो, कमेंट्स जल्दी से, कौन आंसर देगा इसका फास्ट कमेंट्स करो। ठीक है, आपके सामने सीरीज एकदम ओके दिख रही है, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ओके दिख रही है। सबसे पहले तो आप काउंट कर सकते हो कितने हैं बोल के। ठीक है, अच्छा आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, इसका मतलब 4 से डिवाइड करो या 20 को 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 4 4 का बनाओ या तो 5 5 का बनाओ और फिर आंसर निकालने की कोशिश करो। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में हम लोगों ने जो बनाए थे ना, तो शुरुआत में जो हम लोगों ने अगर 5 का बना दिया, चलो 5 का बना लेते, 5 2 1 डैश 4 है, फिर से 1 आया, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग तोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे तोड़ सकते 1 2 3 4 5, यहाँ पे तोड़ सकते 1 2 3 4 5। अभी सभी के सभी क्वेश्चन एक जैसे तो नहीं होंगे एक ही एग्जाम में, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, तो अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा अलग सा दिमाग। ठीक है, अलग सा दिमाग क्या लगाएंगे, नंबरिंग देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। 174 है तो यहाँ पे 174 होना चाहिए, 7 यहाँ आना चाहिए, इसका मतलब 52 को आखिरी में डाला गया है अगले टर्म में।
इसका मतलब यहाँ पे 52 आना चाहिए, इसका मतलब 70 को आगे डाला गया है, इसका मतलब 4 के बाद 5 आता है ना यहाँ पे, यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, 52171, इसका मतलब 45 को आखिरी में डाला गया है। तो देखिए 21745 वही टर्म आ गई है। आपने अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आंसर आएगा स्पीड विद एक्यूरेसी। मेरा स्लोगन याद रखना कभी भी, उमेश पाटिल सर, यूपी सर, इनका स्लोगन याद रखना, स्पीड विद एक्यूरेसी। स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी। देखिए आप लोग ओवरटेक करते हो गाड़ी चलाते टाइम पे, आपके मम्मी या पापा या आप साइकिल चलाते होंगे, तो आप स्पीड पकड़ लिया तो एक्यूरेसी नहीं, जाके लड़ जाएंगे। तो स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द रिलेटेड, दिस इज दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद रिदमिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से उस टाइम पे पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, लॉजिकल लॉजिकल इन द सेंस कॉमन सेंस वाला है अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा हटके है, ऐसा सोचते हैं, ये मैं तो बोलूंगा बोनस है अगर आपका दिमाग सही चलेगा। पर आप लोग अगर हमेशा 5 छट मारते रहते तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। हमेशा अगर 5 छट जोक मारते होंगे, 5 छट मारते होंगे, तो ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ध्यान में रखना। अब देखिए क्या है, बोला गया है हेल्थ इज वेल्थ मीन्स चूज 2 करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। हेल्थ इज वेल्थ, इसका मतलब बचपन से हम लोगों को बताया गया है हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। तो ये मतलब क्या है, हेल्थ यानी पैसा है क्या? इसका मतलब ये डायरेक्टली अगर मीनिंग लेते थे, जो हेल्थ है वो क्या है, वेल्थ है, यानी कि जेवर है, पैसा है, बंगला, ऐसा होता है क्या? तो नहीं होता है। तो उसका मतलब क्या है ये पूछा गया है, और 2 ऑप्शन करेक्ट हम लोगों को यूज करना है। हेल्थ इज वेल्थ यानी अपनी हेल्थ अगर अच्छी रहेंगी तो खर्चा नहीं करने देंगे। इसका मतलब हेल्थ अच्छी है तो वो अपनी वेल्थ के बराबर है, ध्यान में रखना। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। देखो क्या है, गुड हेल्थ इज द रियल वेल्थ, ठीक है। रियल वेल्थ इन द सेंस अच्छी हेल्थ है तो वेल्थ है बाबा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं ना सर सलामत तो पगड़ी 1000 50 जो भी है, तो वैसा ही है, ठीक है। सेकंड वन इज द गुड हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल्थ, करेक्ट है। और थर्ड एंड फोर्थ में गए तो वो पांचट वाला देखो, थर्ड और फोर्थ क्या है, हेल्थ एंड वेल्थ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, गलत है। क्यों? हेल्थ अगर ठीक करना है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो कोरोना में लोग तो बहुत जिंदा हो जाते थे, मरे हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा है तो हमारी जिंदगी है, और जिंदगी है तो पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ऐसा उन्होंने पूछा है। गुड हेल्थ इज एंजॉय ओनली बाय द रिच पीपल, बहुत रिच पीपल है, रिच पीपल, रिच पीपल है तो वो एंजॉय कर पाएंगे क्या? अरे नहीं बाबा, जितने रिच है ना उनको उतना खर्चा ज्यादा होता है, डायबिटीज होता है, हार्ट अटैक आता है, तो ये अलग बात है। इसका मतलब अपना ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट है मेरे हिसाब से और एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। बाकी आपको क्या 5 मार्क्स है ना वो, चलो आगे चलते। वाह, अब आ गया एज के ऊपर क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है दादा आपके लेवल से यूपीएससी के लेवल तक पूछे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन सिर्फ उसका डेप्थ बढ़ जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। तो ये जो आपको पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया है, एमपीएससी को भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरल सेवा को भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जगह पे एनटीएससी हो या एमपीएससी हो या बहुत सारे जगह पे ये पूछे जाते हैं, एनडीए को पूछे जाते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी को पूछे जाते हैं। आप बोलेंगे मास्टर इतना हार्ड वाला हमको कैसे डाला? इसलिए डाला है कि आप भी टैलेंटेड हो, इसलिए डाला हुआ है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीके से। पहला तरीका बोल देता हूं जो काउटिक तरीका है अपना, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं स्कूल किताबों में, क्या है, तो द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आशीष एंड आदित्य, एएस एंड एडी लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आशीष यानी एएस, एडी बोले तो आदित्य। उन्होंने क्या बोला गया है देखो, आशीष एंड आदित्य इज द 4:7 प्रेजेंट एज है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एज, ओके नो इश्यू, ठीक है। आगे 8 इयर्स हेंस पूछा बोला है, और बाद में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब हम लोग प्रेजेंट से भी चालू कर सकते हो। तो प्रेजेंट एज क्या है दादा, प्रेजेंट एज दिया 4:7, इसका मतलब आशीष का है 4x और इसका है 7x, ठीक है। देन 8 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, इसका मतलब होने वाला है, इसका मतलब 2:3 है। कितने साल बाद दादा, 8 साल बाद। तो इसका मतलब 4x + 8 इसका हो गया,
और आदित्य हो गया 7x+8, दोनों में 8 ज्वाइन करने के बाद वो रेशियो बन रहा है अपना 2:3। चलो इक्वेशन बन गया। इक्वेशन क्या बन गया है तो देखिए 4x+8 डिवाइडेड बाय 7x+8 इज इक्वल टू 2:3। समझ के लीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने ये इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ये इक्वेशन आपको एग्जाम में डायरेक्टली लिखना है, ये टेबल की मांग नहीं करना है क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता है। समय नहीं होता है, ठीक है। दो चीजें मांगता है एग्जामिनर, एक तो आपका समय या आपका टाइम, हम लोगों टाइम या आपके मार्क्स, समय या मार्क्स, दोनों भी देना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। चलिए हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 into 4 12x 24 इज इक्वल टू 14x+16। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ मास्टर, हम लोग इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, खेलते बैठेंगे, वैसे ही कर जिंदगी भर तू, जिंदगी भर वैसे ही कर, टाइम पास ही कर तू बस, बाकी कुछ भी मत कर, टाइम पास नहीं करना है। तो देखिए 12x एंड 14x का डिफरेंस निकालो, 2x आ गया। 14 एंड 16 एंड 24 का डिफरेंस निकालो, 8 आ गया। 2 1 are 2, 2 4 are 8, x इज इक्वल टू 4 आ गया। पूछा क्या गया है तो देखिए आदित्य एज 5 years ago, 4 साल सॉरी 5 साल पहले, 5 साल पहले किसका पहले पूछा है आदित्य का। तो आज का निकालना पड़ेगा ना सबसे पहले आदित्य का। तो आदित्य का आज का एज क्या है दादा, आदित्य एडी आज का एज प्रेजेंट एज 7x, बट एक्स की वैल्यू पता चल गई है 4 है, तो 7 into 4 28, और 5 साल पहले इसका मतलब -5, आंसर आ गया 23। आंसर आ गया 20। समझी गए हो, बुझी गए हो। जल्दी से लाइक करना, फिर जल्दी से लाइक करना। अगर समझ में नहीं आए तो वापस से देखना, फिर भी समझ में नहीं आया फिर से वापस देखना, फिर भी समझ में आया स्कॉलरशिप ही नहीं करना। क्यों करना, इतना समझने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम देके कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरो पैसा डालो बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। वैसे तो समझ में आएगा मुझे पता है, आप बहुत होशियार बच्चे हो, ठीक है। चलिए शॉर्टकट में क्या बोल रहा था, शॉर्टकट इन द सेंस ये टेबल लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लगा सकते हैं। पढ़ते पढ़ते तो देखते हैं, पढ़ते पढ़ते क्या होना है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आशीष एंड आदित्य 4:7, तो 4x एंड 7x लिख दिया। 8 ईयर हेंस प्लस 8 कर दिया, कितना आ रहा है 2:3, 2:3 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकल जाता है। विद इन 15 सेकंड के अंदर ये आंसर निकल जाता है अगर आप फास्ट हो कैलकुलेशन में तो, ठीक है। आप फास्ट हो मुझे पता है क्योंकि आपको 30 का टेबल याद ही नहीं है, फिर भी आप फास्ट हो, फिर भी आप फास्ट हो। चलो ए प्लस पार्ट नाही दाबले कुठं काय फास्ट है ना। चला 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 लवकर, आता बघा पुढचा प्रश्न आपल्याला पाहायचा आहे। काय बघा रे, ईशान टोल्ड आराध्या, ये है ब्लड रिलेशन के ऊपर। ब्लड रिलेशन देखिए मैं मेंटल एबिलिटी का आदमी हूँ, ब्लड रिलेशन अगर पढ़ते हैं तो हम लोग कहीं से कहीं नहीं लिंक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ब्लड के ऊपर, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है ब्लड रिलेशन के ऊपर। क्यों मालूम है क्या, क्योंकि हम लोगों को सब सब पता रहता है कि ये मौसी है, मामा है, ये काका है, ये सब, तो जब पूछा जाता है ना क्वेश्चन उसमें हम लोग थोड़ा सा चैम्बलिंग कर देते हैं, थोड़ा सा हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर गलत देते हैं। समझ के लेना, देखो समझा देता हूँ। ईशान टोल्ड आराध्या, तो ईशान को लिख दिया यहाँ पे। अरे वापिस वहीं पे आ गया क्या, हाँ ठीक है, एक मिनट कोई बात, पेन ले लेता हूँ। देखो ईशान है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जब मैं ये पढ़ाता हूँ ब्लड रिलेशन, तो मेरे कुछ सिंबल है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था मेरे वीडियो में, तो अभी भी समझ लीजिए। अगर मुझे कोई फीमेल दिखाना है, मेल दिखाना है, तो मेरे पास सिंबल है। देखिए मेल के लिए मेरे पास सिंबल है स्क्वायर, और फीमेल के लिए है सर्कल। अगर दोनों की शादी हो गई है वो दिखाना है तो क्रॉस में दिखाओ, ठीक है। ये हो गया मैरिज। आप बोलेंगे सर क्रॉस में क्यों, मेरी मर्जी, मैं क्रॉस में दिखा दिया, ठीक है। आप देखिए अगर जनरेशन दिखाना है तो ऊपर नीचे दिखाओ, एक ही जनरेशन के तो हॉरिजॉन्टल एरो दिखाओ, भाई बहन है तो इस तरह से हमारा कुछ कैलकुलेशन होता है जो फास्ट कैलकुलेशन हो सकता है। अभी देखिए क्या क्या बोला गया। अभी ईशान टोल्ड आराध्या, किसको बोला, आराध्या को। क्या बोला है देखिए,
यू आर द डॉटर ऑफ, कौन आराध्या को बोल रहा है तू डॉटर है, किसकी डॉटर है, ऑफ माय मदर्स, किसकी, ईशान की मदर, ईशान की मदर हो गई, ये सर्कल में दिखा दिया, नाम नहीं दिया तो भी चलेगा, सर्कल है तो वो क्या हो गई, फीमेल हो गई। अभी जो ऊपर दिखा है इसका मतलब ये हो गया जनरेशन, ये नीचे जनरेशन, ये ऊपर वाली जनरेशन, यानी मम्मी हो गई, ठीक है। चलो अब देखिए, यू आर द डॉटर, आराध्या इज द डॉटर ऑफ ईशान, माय की जगह पे ईशान डालो, माय की जगह ईशान डालो, और यू की जगह पे आराध्या डालो, ठीक है। और ईशान मदर्स सिस्टर इन लॉ, अब सिस्टर इन लॉ समझ में आता है क्या, इन लॉज करते, इन लॉज करते, इन लॉ क्या होते, इन लॉज यानी जहां पे लॉ चलता है, ससुराल, वहीं पे लॉ चलते हैं ना, बराबर है, वहीं पे लॉ चलते हैं। तो इन लॉज, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ बोला है, इसका मतलब वो सिस्टर है, कहाँ की है, इन लॉज की है, इन लॉज की यानी पति की तरफ से है, इसका मतलब पति को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, पति को भी दिखाना पड़ेगा। चलिए फिर पति रोल में आ गया। अब कौन है सिस्टर इन लॉ, किसकी सिस्टर है, पति की सिस्टर है, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा, उसको भी दिखाना पड़ेगा। खतरनाक क्वेश्चन होता है, पर हम लोग को समझ में आता, गाँव की तरफ जाओ तो खतरनाक बताते हो, ठीक है। अब देखिए, सिस्टर इन लॉ, द डॉटर ऑफ, ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ, यू आर द डॉटर ऑफ माई मदर्स सिस्टर इन लॉ, इसका मतलब आराध्या इसकी बेटी है, आराध्या इसकी बेटी है। अब समझ में आ रहा है, ये पति पत्नी हो गए, ये पति की बहन हो गई, यानी कि मराठी में इसको बोला जाता है ननंद, और मैं इसको नाम देता हूँ डुचकी, ठीक है, ननंद, सिस्टर इन लॉ, मराठी में ननंद बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, पूछा क्या गया है, हाउ इज आराध्या रिलेटेड टू द ईशा's फादर, हाउ इज आराध्या, आराध्या का रिलेशन कैसा है किसके साथ, ईशान फादर के, ईशान का फादर ये हो गया, ये मम्मी हो गई, मदर, ये हो गया फादर, ठीक है। इसका मतलब आराध्या की ये मम्मी, मम्मी का ये भाई, समझ में आ रहा है, मम्मी की ये भाई, तो ये कौन हो गया, बोलो, मामा। और क्या पूछा गया है, आराध्या कौन है, तो डॉटर आएंगी क्या, नहीं, कजिन आएंगी क्या, नहीं, मैटरनल आंट, नहीं, निस, ठीक है, निस, ये होता है। अब लोग तो भांजी बोलते हैं ना, बहन की बेटी भांजी, ठीक है, भतीजा नहीं, भतीजा अलग होता है, ठीक है, भतीजी भतीजा अलग होता है, भांजी, समझ में है, ये हो गया यहाँ तक। देखिए बच्चों, ये बहुत आसान है, पर हम लोग, आप लोगों को समझ में थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि लाइन में पूरा हम लोगों को सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में पूरा आप लोगों को पूरी दुनिया दिखाई देती है, यहाँ क्या ब्लड रिलेशन, हम लोग को समझ में नहीं आता, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, थोड़ा ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। मुझे मालूम है आपका तो पूरा हैंग हो गया, मगज में पूरा भूसा भरा हुआ है अभी, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं, तो हैंग हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए आसान सा सवाल, सवाल ये है कि कोई तो पागल है, पागल ने ये जो पेपर है, ये पेपर का इतना हिस्सा कट कर दिया है, और दूसरे पागल को बोल रहा है ये इसको ज्वाइन कर दे, और दूसरे पागल हम ज्वाइन करके देख लेते हैं, ठीक है, ज्वाइन करके देख लेते हैं। तो यही डायग्राम, पेपर पे डायग्राम बना देने का, इसको कंप्लीट कर देने का, ये पेपर पे डायग्राम बन गया, ठीक है? यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे इधर के खींच दो, और यहाँ से ये बराबर जा रहे क्या अपन, हाँ बराबर जा रहे, ठीक है? ये लाइन से जाना पड़ेगा, ये लाइन से, हाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये बन गया, ये लाइन से आ गई यहाँ। अब ये वाला कैसा है, तो देखिए स्क्वायर वाला, ये पेपर भी बनाया तो भी चलेगा, तो ये वाला कहाँ दिखता है, देखिए ये सर्कल है क्या, सेम है, पर इसको टच नहीं है, तो ये नहीं आएगा। टच वाला कौन है, ये वाला है, तो इसका मतलब बन गया ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये जो है ना, ये टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है, तो सर्कल को टच करने वाला कौन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है करेक्ट है, ये है नहीं है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप आंसर निकाल सकते, ठीक है। तो बोला जाता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर, कंप्लीट द क्वेश्चन
फिगर फिगर कंप्लीट करने का ये क्वेश्चन। चला 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 क्वेश्चन कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन धिंगाना क्वेश्चन है, धिंगाना क्वेश्चन। अभी तक मैंने ये क्वेश्चन, मैं तो अभी यूपीएससी एमपीएससी को भी पढ़ाता हूँ। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी एमपीएससी का भी लेवल का है, मैं दिखा दूंगा। मेरी जो किताब है बुद्धिमत्ता बूस्टर मराठी में लिखी हुई है एमपीएससी और यूपीएससी के लिए, उसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें नंबर बदलता है बस, बाकी कुछ नहीं बदलता है। फोर वाला ध्यान में रखना, मैं क्या बता रहा हूँ। फोर वाला एंड टू वाला, फोर एंड टू, फोर एंड टू, वन टू का फोर बोलते हैं, वैसे फोर टू का वन, जो वैसे ही फोर टू का टू। ठीक है, क्या है फोर टू का टू तो समझ के लेते हैं। सबसे पहले तो गाउठी पद्धत समझ के लेंगे, ठीक है, जो बच्चे हैं यहाँ पे। अब गाउठी पद्धत क्या बोल रही है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, इन अ जू नो एनिमल हैज हैविंग अ फिजिकल डिसएबिलिटी, फिजिकल डिसएबिलिटी, ओके चलो कोई बात नहीं, यानी कि वो लंगड़ा लूला कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठनठनीत है, चारी पाय मजबूत है, दोनों पाय मजबूत है एकदम, अच्छा है, ऐसा उसका कहना है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ लेग्स, डियर्स, डियर्स, डियर्स का मतलब है हरिन, हरिन है ना, डियर्स, तो डियर्स को कितने पैर होते हैं, चार। डक्स, डक्स को कितने पैर होते हैं, दो। अब ज्यादा होशियारी मारने की नहीं, क्यों, उसने पहले बोला है कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है फिजिकल, इसका मतलब उसके चार पैर बराबर है। डियर्स को चार पैर होते हैं, इसको दो पैर होते हैं। अब क्यों होते हैं, क्यों हम लोग देख रहे हैं, तो आगे देखो। हाँ, टोटल नंबर ऑफ द लेग्स deers and ducks together is 52. The total number of the heads taken together is 19. Find the number of the ducks in the zoo. चलो कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं x एंड y की वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ डियर्स है वो कितने हैं, बोलिए। x मान लेते हैं, हेड्स आ गया, ये हेड्स, और ये को कितने आ गए y, इसका मतलब दोनों मिला के कितने बोले गए दादा, 19, ठीक है। अब आएगा पैर के ऊपर लेग्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, डीएस को चार पैर होते हैं पर एक्स हेड है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में टोटल लेग्स आएंगे 4x, और यहाँ पे टू, डीएस और डक्स को दो पैर होते हैं और हेड्स कितने हैं, टोटल हेड डक्स कितने वाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे आता है 2y। अब इनका टोटल अगर मार दिया जाए तो मिल जाएगा 52। फिर से इक्वेशन बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, फिर से 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 52। अब निकालने का क्या है, उन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ द डक्स इन द जू, डक्स की संख्या पूछी है, यानी y की संख्या यहाँ पे कितनी है, नंबर कितने वो पूछे गए। तो इक्वेशन दो बन गया है, y को बनाना है, तो y को कैंसिल नहीं, हम लोगों को किसको कैंसिल करना पड़ेगा, x को कैंसिल करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, तो हम लोग क्या करते हैं,